इलॉन मस्क ने 8 दिसंबर को एक ऐसा बटन प्रेस किया जिससे मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल के 34,000 करोड़ रुपए पानी में बह गए। स्टारलिंक इंडिया में आ गया है 8,600 रुपए में स्पेस से इंटरनेट। लेकिन असली कहानी प्राइस की नहीं है, असली कहानी है इंडिया के दो सबसे बड़े बिलियनर्स की और सबसे बड़ी हार की। और तुम्हें पता है इसमें ट्विस्ट क्या है? ये कंपनी ज़मीन पर एक भी टावर नहीं लगाएगी, एक भी केबल नहीं बिछाएगी, बस स्पेस से तुम्हारे घर तक इंटरनेट। जिस देश में दो लोगों ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को अपनी झोली में डाल रखा था, वहाँ सडनली एक फॉरेन कंपनी ने एंट्री कैसे मार ली? गवर्नमेंट ने उनकी 34,000 करोड़ की बात को इग्नोर कैसे कर दिया? अंबानी और मित्तल, जिनके सामने आज तक कोई टिकता नहीं था, अचानक से इलॉन मस्क के पार्टनर कैसे बन गए? क्योंकि ये कहानी सैटेलाइट इंटरनेट की नहीं है, ये एक पावरफुल गेम की है और इसमें सब कुछ उल्टा चल रहा है। ट्रेडिशनल इंटरनेट कंपनीज जियो, एयरटेल, सबका काम एक ही है, फाइबर केबल्स बिछाओ, टावर्स लगाओ, हर जगह फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। टाइम लगता है, पैसा लगता है और सिग्नल काफ़ी जगह ठीक से नहीं आता। स्टारलिंक का सीन कम्प्लीटली अलग है। स्पेसएक्स के 7,800 सैटेलाइट्स स्पेस में हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में सिर्फ 340 से 1200 किलोमीटर, सिग्नल डिले सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकेंड्स। ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट में सिग्नल डिले 600 मिलीसेकेंड से भी ज़्यादा। स्टारलिंक पे गेमिंग स्मूथ है, वीडियो कॉल्स सीमलेस हैं और सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं। एक ऑयल रिग समुंदर में है, इंटरनेट मिल जाएगा। एक होटल हिमाचल के पहाड़ पे है, इंटरनेट मिल जाएगा। एक फिशरमैन अपनी बोट पे है, इंटरनेट मिल जाएगा। इंडिया में एंट्री स्मूथ नहीं थी। स्टारलिंक को 2 साल लग गए परमिशन लेने में। अक्टूबर 2024 रिलायंस जियो ने एक लेटर भेजा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन के थ्रू एलोकेट करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4G और 5G स्पेक्ट्रम हुआ था। लॉजिक सिंपल था, हमने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं स्पेक्ट्रम में, अगर स्टारलिंक को ये फ्री या चीप में मिले तो ये अनफेयर है। अगले दिन सुनील मित्तल भी सेम स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन यहाँ एक मैसिव ट्विस्ट है। मित्तल का ऑलरेडी OneWeb में इन्वेस्टमेंट है, जो खुद एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, और जियो का पार्टनरशिप है SES के साथ। तो अगर दोनों के पास अपने सैटेलाइट वेंचर्स हैं तो प्रॉब्लम क्या है? कंपटीशन। स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, $11.8 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू है, तो हर सेक्टर में कम्पीट करती। और यहाँ सबसे बड़ा थ्रेट था 16 अक्टूबर 2024 टेलीकॉम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसी को क्या देना है। ये अंबानी और मित्तल की पहली बड़ी हार थी। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया। इंडिया का टेलीकॉम मार्केट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। जियो और एयरटेल ने सालों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टावर्स, केबल्स, स्पेक्ट्रम के लिए बिलियंस खर्च किए, लेकिन स्टारलिंक ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर भी वही सर्विस, शायद बेटर भी। इंडिया में 63 करोड़ लोग अभी भी ऑफलाइन हैं, टेली मार्केट में इंटरनेट नहीं है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। मार्च 2025 भारतीय एयरटेल ने अचानक अनाउंस किया, हम स्टारलिंक के साथ काम करेंगे, और लिटरली अगले दिन रिलायंस जियो ने भी सेम अनाउंसमेंट कर दी। मतलब जियो और एयरटेल, जो स्टारलिंक को बाहर रखना चाहते थे, अचानक उनके पार्टनर्स बन गए। क्लासिक बिजनेस मूव, अगर हारा नहीं सकते तो साथ हो जाओ। पार्टनरशिप से उनका फ़ायदा क्लियर था, स्टारलिंक का इक्विपमेंट उनके 1000 प्लस स्टोर से बिकेगी, चाइल्ड डेटा उनके पास रहेगा, गांव में इंटरनेट का सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन एक बड़ा रिस्क है, स्टारलिंक पूरी दुनिया में सीधे कस्टमर्स को सर्विस देती है, क्या गारंटी है कि वो अकेले ऑपरेट नहीं करेगी? पार्टनरशिप अग्रीमेंट पब्लिक नहीं है, लेकिन हिस्ट्री देखोगे, इलॉन मस्क अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ता। अब प्राइस की बात करते हैं। 8,600 रुपये पर मंथ महंगा लगता है जब जियो का फाइबर 999 रुपये से स्टार्ट होता है, लेकिन स्टारलिंक का टारगेट आम लोग नहीं, टारगेट है कंपनीज, रिमोट ऑपरेशंस, हाई वैल्यू कस्टमर्स। इनके लिए 8,600 कुछ नहीं,